अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। हुकूमत भी चली जाए तो एहतसाब पर समझौता नहीं करूंगा, वजीर आजम इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वजीर आजम ने कहा कि मीनार पाकिस्तान पर 10 जलसे कर लें, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी ख्वाहिश है हुकूमत जलसा रोके, हम जलसा नहीं रोकेंगे। जलसे को सर्विस देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। अपोजिशन तसादुम चाहती है, मौका फराहम नहीं करेंगे। अपोजिशन करप्शन बचाने के लिए आवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। मुल्क भर में कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन तेज करेंगे। लाहौर फैसला कर देगा 13 दिसंबर को, या आर या पार इंशाल्लाह। लाहौर ये बता देगा कि जाली हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। इसको घर भेजने की आखिरी और फाइनल जिम्मेदारी मेरे शहर लाहौर पे आ गई है। जाली हुकूमत के जाने के दिन आ गए। 13 दिसंबर को लाहौर फैसला कर देगा। मरियम नवाज की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी, जाती उमरा से शाहदरा चौक तक अवामी राबता मुहिम, रैली की क़यादत और जगह जगह खिताब। मरियम नवाज बोली, इमरान खान कहते हैं लाहौर का जलसा नहीं रोकेंगे, वो जानते हैं लाहौर का जलसा रुकेगा नहीं। हुकूमत को घर भेजने की जिम्मेदारी अब लाहौर पर आ गई है। मैं खुद चल कर लाहौरियों को जलसे की दावत देने आई हूँ। लाहौर बोलता है तो पूरा पाकिस्तान बोलता है। शाहदरा चौक में तकरीर के इख्तिताम पर कारकुन ने छड़ी मरियम नवाज की तरफ फेंक दी। मरियम नवाज ने बमुश्किल खुद को बचाया। जलसे और जुलूस कभी हुकूमतों को घर नहीं भेजा करते। ना आर होगा ना पार होगा, सिर्फ कानून का वार होगा। और कानून का वार जो होता है वो सबको आर पार कर जाता है। आर होगा ना पार होगा, अब सिर्फ कानून का वार होगा। पीडीएम का लाहौर जलसा भी मुल्तान की तरह नाकाम होगा। मुअव्विन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्तीफे मांगने वाले खुद इस्तीफा देने पर आ गए। बेरोजगार सियासतदान लोगों को कोरोना वायरस का शिकार कर रहे हैं। लाहौर में इनके बयानिए का जनाजा निकलता नजर आ रहा है। कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। पीडीएम का मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में हर सूरत जलसा करने का ऐलान। लाहौर में पीडीएम की सूबाई क़यादत के इजलास में जलसे की तैयारियों पर गौर। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, लाहौर में जलसा हर कीमत पर होगा, रखना डाला गया तो कुछ भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा बोले, वज़ीर आज़म धमकियां दे रहे हैं, तमाम जमातें हुकूमती हथकंडों का मुकाबला करेंगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने भी कहा, इस्तीफे रेड कार्ड हैं, जिसके बाद हुकूमत को जाना होगा। जलसों से हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। आर पार की बातें करने वालों के मुकद्दर में तख्त नहीं जेल है। ये इक़्तिदार से महरूम मुतासरीन का इज्तिमा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा अपोजिशन अगले 3 साल तक अपने सियासी नसीब पर सब्र करे। गैर मुंतखब लोगों का मुंतखब नुमाइंदों पर इस्तीफे के लिए दबाव डालना जमहूरियत नहीं। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल बोले, मरियम नवाज की तकरीर झूठ से शुरू झूठ पे ही खत्म होती है। जहनी हालत काबिल तर्स है। जलसे से पहले मरियम नवाज अपने वालिद की करप्शन का जवाब दें। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पंजाब एपेक्स कमेटी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर लाहौर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 10 डिवीजन, डीजी रेंजर्स की शिरकत। एपेक्स कमेटी का कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न किए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार। मरबूत अंदाज में मौसर इक़दाम उठाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोरोना सूरत हाल में जलसे की इजाज़त देना गैर कानूनी होगा।
मुल्क में कोरोना वायरस की शिद्दत में बतदरीज इजाफा। वबा ने एक दिन में मजीद 37 जिंदगियां निगल लीं। 3,795 नए मरीजों की तशखीस। एक्टिव केसेस की तादाद 55,354 तक जा पहुंची। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 9.71% है। कराची में सबसे ज्यादा कोरोना मस्बत केसेस की शरह 21.31% तक जा पहुंची। मुल्क के मुमताज आलिम दीन और खतीब मुफ्ती जर वली कोरोना से इंतकाल कर गए। कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। मौलाना जर वली कई किताबों के मुसन्निफ, सैकड़ों उलमा के उस्ताद थे। दर्स तफसीर और हदीस में मुनफरिद मुकाम हासिल था। नमाज जनाजा आज नमाज ज़ोहर के बाद जामिया एहसानुल उलूम कराची से मुत्तसिल ग्राउंड में अदा की जाएगी। पेशावर में ऑक्सीजन न मिलने पर 6 कोरोना मरीजों की अमवात। गफलत साबित होने पर खैबर टीचिंग अस्पताल के डायरेक्टर समेत 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने केपी हुकूमत को इब्तिदाई रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में 1000 क्यूबिक ऑक्सीजन का प्लांट, लेकिन कोई बैकअप नहीं। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी के साथ मुआहिदा भी खत्म हो चुका। सूबाई हुकूमत का जामबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। कोरोना सूरत हाल और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबे के वाजिबुल अदा हिस्से से कम अदायगियाँ तरक्की में रुकावट हैं। बिलावल भुट्टो बोले, सिंध हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को रिलीफ और इनकी सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए मेरिट पर भर्ती शुरू करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबीना कमेटी बराए निजकारी की तश्कील गैर कानूनी करार दे दी। काबीना कमेटी की तश्कील के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरखास्त मंजूर। अदालत आलिया के फैसले के मुताबिक मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख काबीना कमेटी के मेंबर हो सकते हैं, न सरबराह। कमेटी में मुशीर कॉमर्स, सरमायाकारी, इदारा जाती इस्लाहात की शमूलियत भी गैर कानूनी करार। हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल 2019 का काबीना कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में स्टील मिल्स मुलाजमीन बरतरफी के खिलाफ फौरी समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, स्टील मिल्स तो बंद है, ये मुलाजमीन कहाँ काम कर रहे थे। उधर कराची लेबर कोर्ट में भी समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कोरोना सूरत हाल में क्या मुलाजमीन बरतरफ किए जा सकते हैं। स्टील मिल्स मुलाजमीन का बरतरफियों के खिलाफ एहतजाज भी जारी रहा। कराची के नाम निहाद ठेकेदारों ने अवाम से बेवफाई की। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची से वोट लेने वालों ने शहर में पैसे खर्च नहीं किए। पीटीआई के अरकान को पैसे मिले, बताया जाए वो पैसे कहां लगाए गए। विफाक बताए कराची पैकेज के पैसे कहां खर्च हो रहे हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की वफाकी वजीर समंदरी उमूर अली जैदी से मुलाकात। सीपैक मंसूबों में पेशरफ पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, उम्मीद है सीपैक पाकिस्तान को सनती और लॉजिस्टिक मरकज में तब्दील करेगा। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेटर्स का तवील इंतजार खत्म। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद आज से आइसोलेशन छोड़ने की इजाजत मिल गई। तमाम अरकान का आखिरी हेल्थ चेकअप होगा। पीसीबी के मुताबिक आज से कोरोना SOPs लागू नहीं होंगे। कौमी स्क्वाड के 52 अरकान क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन रवाना होंगे। सबसे पहले अहम खबर, वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ये मुझे जानते नहीं, मेरी हुकूमत भी चली जाए तो एहतसाब पर समझौता नहीं करूंगा। ऑपोजिशन को तसादुम का मौका फराहम नहीं करेंगे। इनको खौफ है कि हुकूमत चलती रही तो इनके कारनामे सामने आते रहेंगे। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद गिलज़ई से।
चाहे हुकूमत चली जाए लेकिन एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर डट गए। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब में वजीर आजम बोले, ओपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए अवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। ओपोजिशन मीनार पाकिस्तान पर 10 जलसे कर लें, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान ने कहा कि हमें अवाम की फिक्र है, जलसे वालों को सर्विस फराहम करने वालों के खिलाफ मुकदमात कायम करेंगे। हम जलसा नहीं रोकेंगे। इनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत जलसा रोके। ओपोजिशन तसादुम चाहती है, हम इन्हें ये मौका नहीं देंगे। इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों से कोई रियायत न बरती जाए। हर जगह कब्जा माफिया के पीछे सियासी लोगों का हाथ है। इनको खौफ है कि हुकूमत चलती रही तो इनके कारनामे सामने आते रहेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह किया कि किसी सियासी या कब्जा माफिया को एनआरओ नहीं मिलेगा। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सर्द मौसम में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर पहुंच गया। मरियम नवाज ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रैली निकाली। कारकुनों से खिताब में कहा, 13 दिसंबर को लाहौर फैसला कर देगा कि हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। तफसीलात बताएंगे नदीम चौधरी। 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। पीडीएम के लाहौर जलसे के लिए अवामी राबता मुहिम के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मैदान में आ गईं। मरियम नवाज रैली की सूरत में जाती उमरा से बरास्ता जीटी रोड दरोगे वाला पहुंची। कारकुनों से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि लाहौरियों को 13 दिसंबर के जलसे की दावत देने आई हूं। हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। कल कह रहा था कि लाहौर का जलसा मैं रोकूंगा नहीं, इसलिए कि उसको पता है लाहौर का जलसा रुकेगा नहीं। अपने अगले पड़ाव में मरियम नवाज ने जीटी रोड कॉपर स्टोर में रैली के शुरका से खिताब किया और हमजा शहबाज के हक में नारे लगवाए। रास्ता बंद हो या खुला हो, वादा करो कि 13 दिसंबर को नवाज शरीफ का मान रखने के लिए लाहौर के जलसे में आओगे इंशाल्लाह। शाहदरा में खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। अगर फिर तरक्की का पहिया चलाना है तो इमरान खान की जाली हुकूमत को घर भेजना होगा इंशाल्लाह। मरियम नवाज की रैली के दौरान कारकुनान जगह जगह पर ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे और आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। साथी रिपोर्टर आसिफ महमूद के साथ नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। 13 दिसंबर के जलसे से पहले मरियम नवाज की लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां। शाहदरा में आखिरी रैली से खिताब के अख्तिताम पर शुरका में से किसी ने छड़ी मरियम नवाज की जानिब उछाल दी जो मरियम नवाज के सर पर लगी। मनाजिर आप देख सकते हैं। मरियम नवाज की लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गई और एक छड़ी किसी कारकुन की जानिब से फेंकी गई मरियम नवाज की जानिब और ये छड़ी मरियम नवाज के सर पर लगी। नदीम चौधरी हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नदीम, किसकी तरफ से ये छड़ी उछाली गई और क्या ये दानिस्ता वाकया था या गैर दानिस्ता, कुछ हतमी तौर पर बताया गया? जी बिल्कुल, अभी इस बात का हतमी तयन तो नहीं हो सका कि ये किसकी जानिब से फेंकी गई थी, ना ही इस बात का तयन हो सका है कि ये दानिस्ता तौर पर फेंकी गई थी या नहीं। जब मरियम नवाज अपनी तकरीर खत्म करके वापस जा रही थी तो कारकुन खासे पुरजोश थे, जिनको देखकर मरियम नवाज उनकी जानिब देखकर हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब देने लगी और उनके ऊपर उस वक्त फूलों की पत्तियां भी निछावर की जा रही थी। इसी दौरान एक छड़ी आई जो कि उनके सर पर लगने के बाद स्टेज का जो अकबी हिस्सा है वहां पर जाकर गिरी। तो मरियम नवाज उसके फौरी बाद स्टेज से वापस रवाना होगी और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि एक छड़ी आई जो उनके सर पर लगी लेकिन उससे वो जख्मी नहीं हुई है। लेकिन मरियम नवाज ने यहाँ पर यह भी कहा कि उनका ये ख्याल है कि ये किसी ने जानबूझकर उनको निशाना लेकर उनकी जानिब छड़ी नहीं फेंकी, बल्कि ये किसी से गलती से ऐसा हुआ है। दूसरी जानिब पार्टी ज़राए का ये कहना है कि पार्टी ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लेते हुए जो जलसे के मुंतज़िमीन थे, जिनमें मकामी MNA मलक रियाज शामिल है, उनको सख्ती से इस बात की हिदायत की है कि इस बात की तहकीकात की जाए कि ये छड़ी किसकी जानिब से आई और मरियम नवाज की जानिब ऐसा क्यों किया गया। इसके साथ साथ पार्टी ज़राए का ये भी कहना है कि आइंदा से किसी भी रैली, जलसे या जुलूस के दौरान मरियम नवाज और लीगी कारकुन के दरमियान जो फासला है उसको थोड़ा ज्यादा रखा जाएगा ताकि आइंदा से ऐसे जो वाकयात हैं ना सिर्फ उनसे बचा जा सके बल्कि जो लीगी कारकुन हैं उनके आइंदा से वीडियो मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जी
नदीम चौधरी, आपने तफसीलात फराहम की, आपका बहुत शुक्रिया। और वज़ीर आला पंजाब की मोमिन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।